सियासी जो दर्जा हरारत है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, और जब से अपोजिशन मुतहरिक हुई है इसका दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ ने जबान से अंगारे उगलना शुरू कर दिए। आयशा, अंगारे उगलना शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज के बारे में ये बात कही जाती थी कि नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं, मरियम नवाज बोल रही हैं। अब मरियम नवाज साहिबा तो उस तरह से नहीं बोल रही, कभी कभी बोलती हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पार्टी इजलास में खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने हुकूमत, पार्लियामेंट, अदालत, मुल्की इदारों और शख्सियात सबको ही हरफ तनकीद बना दिया। सब पर ही उन्होंने तनकीद किया और अहम मुल्की राज भी पब्लिक करने की उन्होंने कोशिश की है। बहरहाल नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जारहाना सियासत की हिदायत की है, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से भी इनकार कर दिया। दो एक्सपर्ट्स हैं जो तज्ज़ेकार हैं और वो यही कह रहे हैं कि इतनी एग्रेसिव अभी जो है सियासत नहीं करनी चाहिए थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और शायद कुछ जो सियासी पंडित हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद अब नवाज शरीफ वापस आना ही नहीं चाह रहे, या उन्हें पता है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद साहब भी कहते हैं ना कि अब उन्होंने फैसला कर लिया नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने वापस ही नहीं आना। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाए। इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस में भी नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी करार पा चुके हैं। अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स कल दिए गए थे, और वो ये कि उन्होंने ये कहा कि देखना ये है कि क्या जानबूझकर अदालती कार्रवाई से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है, और नवाज शरीफ को पता है कि वो पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर गए हैं। वो लंदन में बैठकर हंस रहे होंगे कि सारा सिस्टम जो है लगा हुआ है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, और ये भी कहा कि निहायत शर्मिंदगी का मकाम है। जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए थे आयशा, वो बड़े सख्त थे, और अदालत ने इस्तफसार किया है कि क्या हम लिख सकते हैं कि मुलजिम कहीं रूपोश हुआ है, और नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहे हैं, और ये अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो हुकूमत के लिए भी जाहिर अब चैलेंज है कि उनको वापस कैसे लाना। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि हमारा लंदन के साथ या बरतानवी हुकूमत के साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है अभी, और हुकूमत को इसमें काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है। हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि जब हमने बात की तो ये भी बताया गया एक्सपर्ट्स ने कि हम इसहाक डार को तो वापस ला नहीं सके, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाना बहुत आसान नहीं होगा। और शायद खाकान अब्बासी ने भी, आयशा आपको पता होगा कि उन्होंने भी चैलेंज किया कि अगर आप ला सकते हैं तो आप कोशिश करके देखिए। हमने इस मामले को डिस्कस किया था कि आखिर किस तरह से हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस ला सकती है जब कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ही हमारी यूके की गवर्नमेंट के साथ मौजूद नहीं है। बहरहाल वज़ीर आज़म ने जो काबीना इजलास में गुफ्तगू की थी उसके कुछ पॉइंट्स भी हमने शेयर किए थे कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिफारती ज़राए जो हैं और अपने सफ़ीर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि इसहाक डार साहब को अगर वो वापस नहीं ला सके हैं तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरह से वापस लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा जाता है कि हम वापस लेकर आएंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वैसे मुझे लगता है उमैर के ये जो अमली इक़दाम है उससे ज़्यादा हुकूमत के बुज़रा जो हैं या हुकूमत जो है वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एग्जैक्टली, और हुकूमत अभी तक इस बहस से ही नहीं बाहर निकली कि जब बाहर भेजा गया वो रिपोर्ट्स ठीक थी या गलत थी। बिल्कुल, और जो इनके अपने रहनुमा हैं, जो अपने वुज़रा हैं, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं। दो पार्टीज बन गई, एक पार्टी कह रही है कि रिपोर्ट्स गलत बनाएगी, डॉक्टर यास्मीन राशिद आती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी उन्होंने ये बताया कि उन्हें इंसानी जो हमदर्दी है उसकी बुनियादों पर बाहर जाने दिया गया था, और रिपोर्ट्स जो है उनकी बिल्कुल ठीक थी। तो बात आपकी वहीं पर आ जाती है कि जो हुकूमत है वो खुद अभी कंफ्यूज दिखाई दे रही है दीगर मामलों की तरह इस मामले पर भी। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, बताइएगा कि नवाज शरीफ जिन अदालतों से रिलीफ लेकर गए थे वही अदालतें अब सवाल उठा रही हैं, क्या ये चीज़ उनकी सियासत और नून लीग की सियासत के लिए नुकसानदेह नहीं है? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अदालतों के फैसले बिल्कुल हमें अदालतों पे पूरा एतमाद है, और हमें इस बात पर यकीन है कि इस मुल्क में अदालतें इंसाफ करेंगी। और ये फैसले बाज़-औक़ात जो होते हैं उनके दौरान जो सवालात और जवाबात होते हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचने की खातिर किए जाते हैं, और बाज़-औक़ात फैसले खिलाफ आ जाते हैं तो आप उनके खिलाफ अपील कर लेते हैं। तो इसमें सियासत को नुकसान पहुंचने का या न पहुंचने का मामला एक मुख्तलिफ बहस है। अभी क्योंकि फैसला मुकम्मल तौर पर आया नहीं है, तो जब आता है तो फिर इस पर बात करेंगे तफसील से। मलिक साहब कहेगा कि नवाज शरीफ ने जो पहली तकरीर की वो खासी सख्त थी, लेकिन दूसरी तकरीर जो उन्होंने पार्टी इजलास में की उसमें इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया गया, उसमें मजीद शिद्दत आ गई। तो कई ऐसी बातें भी कर दी जो उनके हलफ की खिलाफ वर्जी में शुमार की जा रही हैं। उनका बयानिया जा किस तरफ रहा है? देखिए,
इस बहस में उलझे बगैर कि किस तारीख को क्या किया, ये हमें पता है कि उनके खिलाफ जो कुछ भी किया गया है उसमें बदनीति भी है, उसमें उनको एक सियासत से निकालने की कोशिश भी की गई है। जो कुछ भी उनके खिलाफ किया गया इस हुकूमत ने, उनके खिलाफ जो बदनीति पर मबनी जो मुकदमात हैं जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है बट तासुर है कि क्राइम है, जिसमें करप्शन है, वो क्या करप्शन है कि ये उनके ज़ाती कारोबार हैं लेकिन तासुर है कि करप्शन है। लेकिन चले खैर, इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कुछ मुश्किल मराहिल हैं जिनमें से वो गुजर रहे हैं। अब फतह हक सच की होगी और आखिर में इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक साहब, कल के इजलास में मरियम नवाज की गिरफ्तारी की भी बात की गई है कि मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर मरियम गिरफ्तार होती हैं तो फिर नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी और फिर पार्टी को लीड कौन करेगा? जैसे गिरफ्तार करेंगे तो उसका फायदा किसको होगा? लामहल्ला उसका फायदा मुस्लिम लीग को ही होगा। इनकी हर गिरफ्तारी जो है वो इस तहरीक में नहीं जान डालेगी तो करते जाए, वो जबर आजमाएं, हम सबर आजमाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो दे रहे थे। इस केस के कानूनी पहलू जो हैं उस पर भी बात कर लेते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। आप ये बताइएगा कि अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ निज़ाम और हुकूमत को धोखा देकर गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं इससे नवाज शरीफ के जो केस है उन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और आप क्या समझते हैं किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं ये पहलू उन पर? अगर हम नवाज शरीफ साहब की अगर हम उनका व्यू पॉइंट सुने, वो तो ये कहते हैं कि वो तो जेनुइनली बीमार थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट ने भी बीमारी की वजह से ज़मानत दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी तिब्बी बुनियादों पर और वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनकी मेडिकल बोर्ड्स ने जो दी हुई थी उस पे उन्होंने उनको 8 हफ्ते के लिए जो है उनकी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पे भेजा था। उनका अगर सुने तो वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन अब अगर आप हुकूमत ये कहती है कि वो यहाँ पे हमें धोखा दे के गए हैं, उन्होंने कोई जाली या वो जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की थी उसमें कोई मैनिपुलेशन थी, तो वो तो फिर मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की ज़्यादा नालायकी और नाअहली साबित होती है कि कोई इतना हाई प्रोफाइल केस में जो सज़ा याफ्ता हो और वो आपको इस तरीके से एक जुल दे के और आपके साथ एक फ्रॉड करके यहाँ से चले गए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे ज़्यादा डिसक्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाता है। खावर साहब, अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो क्या इससे उनके जो ज़ेर समाअत अपीलें हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं? इस वक्त 2 अदालतों ने उनको सज़ा दी हुई है और एक में जो है वो सज़ा मुअत्तल है और दूसरी जो केस में जिसमें उनको 8 हफ्तों के लिए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी, उसमें वो बाहर तशरीफ़ ले गए थे और उसमें अब उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो ज़ेर गौर है। अगर उनको इश्तिहारी करार दे भी दिया जाता है तो उनके केसेस पे मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनकी जो अपील है ये एवन फील्ड वाले केसेस में, उसमें जो अपील के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो मौजूद हों या ना हों, और अगर वो इश्तिहारी भी हों तो फिर भी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस ये अपील ज़ेर समाअत है, वो उनके बग़ैर भी वो रिकॉर्ड को देखकर जो केस का पूरी फाइल है उसको देखकर उस पर फैसला कर सकती है, उस अपील की डिसाइड कर सकती है, जो कि उस पर 2 या 3 सूरतें हो सकती हैं कि या तो वो अपील एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको बरी भी कर सकते हैं, या उनकी अपील जो है वो यकसर मुस्तरद कर दें और सज़ाएँ बहाल रखें, या अगर उन फैसलों में कुछ ऐसी कानूनी नकाइस मौजूद हैं तो फिर उनको मुस्तरद करके दोबारा उसके ट्रायल के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भेजा जा सकता है। तो इसलिए अगर उनको इश्तिहारी करार दे भी दिया जाए तो उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला बहरहाल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये हमारे कानूनी नज़ायर मौजूद हैं ऐसे कि इसके अलावा अगर वो कोई भी किसी भी अदालत में जहाँ पे वो मुलज़म हैं या उनका कोई भी ताल्लुक़ हो किसी मुकदमे से,
वहाँ भी फिर वो इश्तिहारी के तौर पर कोई भी दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। उसमें जो मंशा है कानून की वो ये है कि एक इश्तिहारी मुलज़म जो है वो जब तक खुद अपने आप को सरेंडर ना करे, वो कानून के मुताबिक उसको जो हुकूक हासिल हैं वो उससे भी महरूम हो जाता है। माहिर कानून शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, ये जो मामला है वो मजीद अब कॉम्प्लेक्स होता दिखाई दे रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें मजीद पेचीदगियाँ जो है वो आती अब दिखाई दे रही हैं। पेचीदगियाँ भी आती जा रही हैं और इनका जो मौक़िफ़ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग के जो रहनुमा है उनका मौक़िफ़ भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे ये तहरीक किस तरह से चलती है और अगर अपोजिशन के मजीद रहनुमा उमैर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको लीड करने वाला कौन होगा और किस तरह से पीडीएम के फैसले जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे।